कराची ईद फेस्टिवल था 2025। फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया, ये सारे मनासिर वही हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो बात ये है कि अब कराची में जो है वो जैसे एक मखसूस कौम ने कल्चर डे मनाया, वो अपना कल्चर पेश कर सकते हैं, कल्चर डे मना सकते हैं। या साकना ने शहर कायद के नाम से जो है मुशायरा होता है, जैसे अब ये ईद फेस्टिवल हुआ, या इस तरह के अनेक और प्रोग्राम होते हैं जिसके बैकग्राउंड में मुझे समझ में नहीं आता। ये तो वजाहत ये लोग पेश करें तो बेहतर है, या दूसरे भाई और बहन जो हैं वो कमेंट्स करें। इसके बैकग्राउंड में मुझे कुछ ऐसी बू नजर आती है कि जो शायद कोई एक सिलसिला चल पड़ा है, जो मतलब कुछ ऐसा है कि इस कराची को अलग करने के लिए कोई मामलात हो रहे हैं, या फिर कोई यहाँ पर कोई लिबरलिज्म सिस्टम है जो बढ़ोतरी दे रहा है। अल्लाह जानता है क्या है। मैं अपने तजज़ियात और तासुरात ही पेश कर सकता हूँ। जैसा कि अब ये कराची ईद फेस्टिवल हुआ था, यहाँ पर क्या है कि वो एक शायद ARY में भी एक हल्का सा कैरेक्टर है, और वो DJ मॉल में मैंने उनको कहीं देखा था, या कोई ऐसे आम से प्रोग्राम होते हैं तो वो होता है। उसकी शक्ल शरीफ जो है वो कोई एक सिंगर है, उनसे भी मिलती है। तो जैसे ही वो होस्ट करने आए प्रोग्राम कराची ईद फेस्टिवल में, और ये फैमिली फेस्टिवल है, ये फैमिली फेस्टिवल है जनाब, तो वहां पर वो आते ही किस किस लड़की का इश्क में दिल टूटा है, और इश्क किस किस लड़की को हुआ है, और मर्दों से अलग मुखातिब थे, और कुछ मर्दों को कह रहे थे कि तू अपने घर पे ये जाके कर, और क्या घर वालों से, मतलब इस तरह की बेहयाई वाली बातें। तो और गंदगी थी, ये देखें यहाँ पर घूमने, मतलब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि बकरा मंडी लगती है, तो गंदगी भी थी, सफाई सुथराई का निजाम। और यहाँ पर कुछ हमारे दूसरे बड़े सूबे के भाई भी बिठाए हुए थे, जो मकई की छोटी सी रोटी और साग जो है ना वो इतना महंगा दे रहे थे कि क्या बताएं। वो तो मैंने जब थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह के मैं दौरे पर था तो मैंने दिखाया था, एक तड़के वाली मेरी वीडियो रखी हुई है, दाल और चावल, और ये 7,000 तक कर दिया। तो महंगा, इतना महंगा। और फूड जो खाने पीने की चीजें थी, वो चंदे के जो स्टॉल लगे हुए थे वहां पर ही अच्छी थी, बाकी कोई खास मजा भी नहीं था। गंदगी, धूल मट्टी भी बहुत ज्यादा थी। खैर, मैं फिर इंतजामिया के पास गया, और वहां पर एक दाढ़ी वाला खूबसूरत सा लड़का खड़ा हुआ था। उनसे मैंने कहा, भाई ये फैमिली फेस्टिवल है, यहाँ पर जो है ये बेटियां आती हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं, इश्क किसने किया है, दिल किसका टूटा है, यार किसने छोड़ा है, और ये इस तरह के मामला थे। कहा, सर ये तो आपने बहुत अच्छी निशानदेही की है, यहाँ के जो हमारे जो बड़े हैं उनके लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, उनसे आप ये बात कहें। वो एक मोटे से थे, उनके हाथ में वॉकी टॉकी भी थी, था तो उम्र में कोई लड़का ही था, 38-37 साल का बंदा था, तो मुझे तो वो मैच्योर नहीं लगा। तो मैंने उससे ये सारा तस्करा किया। मैंने कहा, भाई फैमिली फेस्टिवल है, यहाँ पर ये इश्क के चक्कर में फंसाया जा रहा है, यहाँ पर लिबरलिज्म को जो है हवा दी जा रही है। तो यहाँ पर तो ये देखिए, हमारा मशरिक, हम मशरकी लोग हैं, हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी भी रहती है। हम एक दूसरे के धर्म मजहब को माशाल्लाह हम अकीदत के लिहाज से देखते हैं। यहाँ पर हम जो है इस तरह की बातें करेंगे, तो वो कहने लगा, ये जो है ना मैं जो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और ये चल रहा है तो कोई क्या हुआ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा, फिर तो मैं तो आपको बड़े प्यार से समझा रहा था, मैं तो आपकी वीडियो भरूंगा। वो वीडियो भरने पर फिर भाग गया। वो संडे वाला दिन था, रात का टाइम था, तो ये फिर भाग गया, मुझे मौका नहीं दे रहा था। मैं बार बार कहता रहा, मैं बड़े बा एहतराम तरीके से, अदब के तरीके से कहता रहा कि भाई ये फैमिली फेस्टिवल है, यहाँ पर खवातीन आ रही हैं, माँ बहन बहू बेटी आ रही है, यहाँ पर आप लोगों को ये इश्क वाले चक्कर में फंसा रहे हैं, ये गलत बात है। और अब लड़कियों हमें बताओ, इश्क किसने किया है, लड़कियों किस किस का दिल टूटा है, और कौन आपको छोड़ के भाग गया है, लड़कों आप, ये कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। तो इस पर जरा इंतजामिया तवज्जो दे, जो ऐसे लाइसेंस जारी करती है, इसकी आड़ में जो अंदर से जो कुछ हो रहा है उस पर थोड़ा ख्याल करें भाइयों, ठीक है। बजाय कोई अगर मशवरा देता है, कोई नसीहत करता है, या कोई अच्छी बात बताता है, उसको तंग करने के बजाय अपने आप को सुधारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी हिदायत दे दे। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मखसूस कल्चर डे में मैंने देखा, गवर्नर MKM साहब ने एक अजरक वाले से गले नहीं मिला। वो एक सिंधी थे, या उनको फिर उठे और उठ के गले मिलने लगे, तो उनको बोला, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, ठीक है जी। और अपने जो उनके बस वो एक ये सारा कुछ बस क्या है कि ये सोशल मीडिया पर तो जितना कुछ हो रहा है, लेकिन ये बस चंद चीजें करके और अपने आप को फेमस करना, और ये सिर्फ नहीं है, इसके अंदर की कहानियां बहुत बड़ी हैं। और साकना ने शहर कायद के मुशायरे में तो मैं खुद था, और मैंने
अपना एक शेर भी पढ़ा, मैंने कहा जी सिंधी शेर पढ़ूंगा, तो वहां पर फिर मुहाजिर भी हमारे भाई हैं, मैं बार बार कहता रहा हूँ, उनको शेर पढ़ने दिए जा रहे थे और वो अपनी कम्युनिटी के शेर पढ़ रहे थे, वो इस तरह के मामलात कर रहे थे। जब सिंधी शेर के लिए कहा गया, ये मैं खूबसूरत सा मैं हूँ जनाब, तो जब सिंधी शेर के लिए कहा गया तो वो फिर उनको मुझे जवाब दे दिया उन्होंने, बड़ा कतराया, मैं भी उन्हीं की तरह मक्कड़ बनकर उनको चिपक गया, लेकिन सिंधी शेर मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। और वो शेर यही था, गमन जाही सहरा आहिन प्यार ते चौधर पहरा आहिन तुंहिंजा ॾिनल ज़ख़्म हो प्यारी ॾिस त केॾा गहरा आहिन चांड्रो कीअं सां धोतल चेहरा। क़ाबिल गौर शेर आहे, चांड्रो कीअं सां धोतल चेहरा अंदर केॾा मेरा आहिन, बाक़ी अंदर मेरा जी है कारो नाम कावन जो आहे मुल्क खाई विया गेरा आहिन। लख कुर्बान। आवा